हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि अब हुआ था अरमान मलिक के बच्चों का बर्थडे और बर्थडे सेलिब्रेट किया था इन्होंने। लेकिन जो वो सेलिब्रेशन था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने बच्चों का बर्थडे मनाया था। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा साथ ही में कि जो सपना नहीं आ पाई थी। वो क्यों नहीं आ पाई थी वो मैं आपको बताती हूँ गाइज़। जो सपना है वो इसलिए नहीं आ पाई थी बर्थडे पार्टी में। उनको बुलाया था, उनको इनवाइट किया था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और फिर मतलब तबीयत ख़राब के चलते हुए वो नहीं आ पाई। गाइज़ जो सपना जी हैं उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इसलिए वो बर्थडे पार्टी में भी नहीं आ पाई थी। और गाइज़ इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो सरोज जी हैं उनके जो आगे से वीडियोज़ आ रहे हैं, मतलब जिस तरह की वो बातें कर रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो कंट्रोवर्सी है, पहली बात तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन जो सरोज जी हैं वो एक दिन मतलब कोई अच्छा सा व्लॉग बना लेंगी, दूसरे दिन भी अच्छा सा, लेकिन तीसरे दिन कोई ऐसी बात आ जाती है, मतलब कोई ऐसा तड़कता भड़कता सा व्लॉग आ जाता है जिससे मतलब कि बहुत ज़्यादा जो इनके घर परिवार में ना तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के चलते मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। गाइज़ अभी आया था सरोज जी का व्लॉग, जिसमें सरोज जी ने ये कहा था, मतलब वो हमेशा जो इनकी फैमिली है उन पे बातें लाती रहती हैं। कभी उनको घमंडी कहती हैं, कभी कुछ कि इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, कभी ये लोग मेरे काम नहीं आए हैं। मतलब कि जो अब आपको भी पता है, मतलब कि जो उनके हस्बैंड हैं उनकी जो जितनी भी गलती है उसकी वजह से उन्होंने घर को छोड़ दिया है। घर को छोड़ने के बाद भी अभी भी सरोज जी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं। तो मतलब अगर रहना ही था तो घर ही क्यों छोड़ा, और घर छोड़ दिया तो इसके बाद ये बातें जताने वाली कौन सी बात है। मतलब कि वो आए नहीं, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मतलब वो रहना चाहती हैं तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करी क्यों, मतलब इसमें क्या मतलब बनता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने का जब साथ में रहना ही था। और गाइस इसी के साथ बहुत सारी बातें बोली जाती है अपने फैमिली को। और अब अगर हस्बैंड ही आपको सही नहीं लग रहे हैं तो इसमें फैमिली वालों की क्या गलती है, मतलब उन सब का क्या दोष है इन सब में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है तो फैमिली की क्या गलती है, उनको बुरा बुरा क्यों सुनाया जाता है। गाइज़ इसी के साथ जो सरोज जी हैं उन्होंने अपनी फैमिली को बोला है कि मेरी फैमिली है घमंडी, मतलब सब में बहुत ज़्यादा घमंड है और ये लोग कभी भी मतलब मेरे काम नहीं आ सकते हैं, ना कभी आए हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल दी है। गाइज़ इसी के साथ अब हर बंदा अपना अपना क्लैरिफिकेशन देने आगे आता ही है, क्योंकि जब किसी को कोई बात बुरी लगती है और तो वो बंदा सोचता ही है कि नहीं यार इस बात पे तो क्लैरिफिकेशन बनता ही है। उसी के साथ गाइज़ सपना जी आ गई हैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो बात है कि मेरा नाम बीच में मत लिया करो और घमंडी घमंडी मत कहा करो, क्योंकि जब तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारा साथ नहीं देते तो ये तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं है। और सपना जी ने साथ में ये भी कहा है कि मैं गोलू और पायल से फ़ोन करने की हिम्मत कर सकती हूँ झगड़े के बाद, लेकिन तुम्हारे से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकती मैं, क्योंकि तुम गुस्से में आकर ऐसी ऐसी बातें बोल देती हो जो कि ना भी सुनी जाए। मतलब उनका ये कहना है कि वो पायल और कृतिका के साथ फिर भी फ़ोन पे बात कर सकती हैं, लेकिन जो सरोज है उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी बातें सुना देती है जो कि दूसरा इंसान सुन भी ना सके। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तुम ये क्या बात कर रही हो कि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ नहीं खड़ता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं पिछले 8 सालों से अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव अकेली लड़ रही हूँ, तब तुम लोग कहाँ थे, मेरे साथ कौन खड़ा, मेरे साथ तो मेरे भाई भी नहीं थे। और तुम भी तो भाई के उसमें ही आती हो ना, तो तुमने भी बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, क्योंकि जो कालू भैया हैं वो भी उनके भाई ही हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ कौन खड़ा था, मैं तो अकेली थी, मैंने अकेले फ़ाइट की है अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं था।
और ये भी कहा है साथ ही में कि तुम्हें तो सब लोगों ने सपोर्ट किया है, हर एक ने सपोर्ट किया है तुम्हें, लेकिन मुझे किसने सपोर्ट किया, मेरे साथ कौन खड़ा था और किस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे ये बताओ। तो गाइज़ यही बात होती है ना कि जब अगर मतलब दूसरा इंसान कुछ भी बोले जाता है तो फिर उस इंसान को आके क्लियर करना पड़ता है। सो वही बात है, तो सपना जी ने भी वही अपनी जो बातें हैं वो क्लियर की है। तो ऐसे मतलब अपनी फैमिली के ऊपर इतने भी ताने नहीं मारने चाहिए। और इसी के साथ घर अपने हस्बैंड के लिए छोड़ा था इन्होंने कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है। सो अब कौन सी एक्सपेक्टेशन रख रही हैं ये कि जो सरोज जी हैं वो क्यों मतलब इतना वो कर रही हैं कि नहीं मुझे अब उनको आना चाहिए था, उन्हें फ़ोन करना चाहिए था। तो अगर घर छोड़ा ही है, रहना ही नहीं है उस इंसान के साथ, तो ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है। और इसी के साथ सपना जी ने ये भी बताया है कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, मतलब जहाँ पे वो रह रही हैं तो उन्होंने कहा है कि तुम अपने मायके के आसपास ही रह रही हो, तो तुम्हारे भाई हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कौन था, मेरे साथ तो मेरे भाई तक भी नहीं थे। और जो सपना जी हैं उनकी तबीयत अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है, वो अभी भी बीमार हैं, तबीयत ख़राब है उनकी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुझे मतलब जब से मैं बीमार हुई हूँ तो मैं अपनी बीमारी के साथ अकेली ही लड़ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन खड़ा, कोई भी नहीं खड़ा। तो वही बात है ना गाइज़, मतलब ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। और इसी के साथ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये जो सपना जी हैं अब जैसे उनको कितना स्ट्रेस हो गया है इस बात से, क्योंकि होता ही है अब एक बीमार इंसान को इतनी ज़्यादा टेंशन्स देना तो होता ही है गाइज़। सो इसी के साथ सपना जी ने ये भी कहा है कि तुम्हारे साथ सुनीता थी, मैं थी, अरमान थी, हम तीनों ने तुम्हें सपोर्ट किया है, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बदले में कुछ नहीं किया, बस तुमने बातें ही सुनाई हैं। सो बातें और तानों के सिवा तुमने कुछ भी नहीं दिया है। सो गाइज़ वही बात है, सपोर्ट उनको सब ने किया है, लेकिन ये धीरे धीरे करके पता भी लग रहा था कि किन्होंने सपोर्ट किया है उनको और किन्होंने नहीं किया था। लेकिन जब इनकी खुद की मर्ज़ी थी घर छोड़ना, तो कोई दूसरा इंसान क्या ही करता, कितनी ही ज़ोर ज़बरदस्ती करता। लेकिन जितनी भी बातें सामने आई है वो सब सामने आई हैं। और इसी के साथ गाइज़ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो सपना जी हैं इन्होंने ये कहा है कि व्यूज़ के चक्कर में मतलब कि गरीब बन जाना ये अच्छी बात नहीं होती है। अब जो सरोज जी हैं वो मतलब पैसे मांग रही हैं लोगों से कि हम गरीब हैं और हमें पैसों की ज़रूरत है। सो वो कह रहे हैं कि पैसों की ज़रूरत उस इंसान को होती है। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं। सो गरीब वो इंसान होता है जो फुटपाथ पे रह रहे हैं। इस टाइम पे आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो खाने के लिए तड़प रहे हैं, है ना, पानी के लिए कितना लोग तड़पते हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। वो लोग कैसे एक एक निवाले को भी किस तरह से तरसते हैं, तो उनको देखिए जाके। ये नहीं कि घर पे बैठे हैं आराम से और कह रहे हैं कि हम गरीब हैं और हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो इस पर सपना जी ने सरोज जी को दिया है मुंह तोड़ जवाब कि इस तरह के गरीब मत बनो, उन लोगों को भी देखो जाकर कि इस तरह से तो गाइस वैसे ये लोग इस तरह से तो गरीबों की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखो वो किस तरह से तरसते हैं एक एक चीज़ को। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें घर पे बैठे आराम से बैठे हैं, 3 टाइम की रोटी खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है। सो ये अच्छी बात नहीं होती है। पहले गरीबों को देखो जाकर किस तरह से वो बैठे होते हैं फुटपाथ पे, है ना, उनको देखो जाकर। ये नहीं कि मतलब घर बैठे हुए सबका सब कुछ चल रहा है, घर चल रहा है, खर्चा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी हम गरीब हैं और पैसे मांगने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तक आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसा करना चाहिए। सो गाइज़ आपकी क्या राय है इन सब के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।